नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप। मैं विवेक आर्यन। क्या हो जब आपकी मेरिट पर आपकी जाति भारी पड़ जाए? आप 1.5-2 साल तैयारी करें, कंपटीशन निकालें, एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, कट ऑफ क्लियर हो जाए, उसके बावजूद आपकी नौकरी सिर्फ इसलिए ना हो पाए क्योंकि जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं वह राज्य की सूची में ओबीसी कैटेगरी में आती है लेकिन केंद्र की सूची में नहीं। आज हमारे बीच एक ऐसा ही उदाहरण है और जिनके साथ ये हो रहा है, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ अनय हैं बुंडू से। अनय, स्वागत है आपका द फॉलोअप में। थैंक यू सर। अनय ने डीएसपीएमयू से अपनी पढ़ाई पूरी की है और ये दिव्यांग हैं। कुछ साल पहले एक घटना में इन्होंने अपनी आंखें खो दी। अनय ने बहुत मुश्किल से, और बुंडू से वो रांची लगातार आते हैं, मुझे पता है, और बस के द्वारा सफ़र करके इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और इस काबिल बने कि नौकरी करके अपना घर परिवार संभाल सकें। अनय, आपने जो परीक्षा दी, कब अपने एग्ज़ाम निकाला और क्या अभी तक क्या क्या समस्याएं बताइए मुझे। सर, सबसे पहले सबको झारखंडी जोहार। 2019 अक्टूबर महीना में मैंने आईबीपीएस के ज़रिए जो बैंकिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है सेंट्रल लेवल का, वो फॉर्म भरा था। 2020 जनवरी में मैंने प्रीलिम्स पास किया और मेंस का रिज़ल्ट 2020 में मेरे आया 20 मई को। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुका था कि चलो मैं देख नहीं सकता, एक बार मेरे लिए कोई अवसर आया और मैं जॉब करके अपने आप को स्टेबल कर पाऊँगा। अब अभी हमारे सामने ये परिस्थिति आ रही है कि जब मैंने फॉर्म भरा था, उस समय फॉर्म भरने के समय ओबीसी कैटेगरी के साथ साथ अपनी दिव्यांग कोटा को सेलेक्ट किया था। वर्तमान समय में मेरा नंबर जनरल, ओबीसी और अपने दिव्यांग कोटा को भी क्रॉस कर रहा है, लेकिन एक सर्टिफिकेट जो जाति हमारी केंद्र सूची में होनी चाहिए वो ना होने के कारण आज मुझे छाट दिया जा रहा है। मैं कितना परसेंट आया था आपका एग्ज़ाम में? 63 और ओबीसी के लिए क्या कट ऑफ था? कट ऑफ था 42 और जनरल के लिए 45 और दिव्यांग जो कॉलम उसके लिए क्या कट ऑफ था? 40 और आपका परसेंट 63 आया। जी। यानी कि अनेक की जो परसेंटेज थी, इन्होंने जो मार्क्स हासिल किए वो इन तीनों कैटेगरी से ऊपर है, यानी कि आपने तीनों कैटेगरी में क्वालिफाई किया। जी। इसके बावजूद आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्या वजह है? सर, वजह यही है कि जब फॉर्म भर रहे थे उस समय BC1 BC2 जो हमारे स्टेट का लिस्ट होता है उसके अनुसार से आज तक मैंने उस पर फॉर्म भर करके लाभ लिया, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान में हो, स्कॉलरशिप में हो। उसी को समझ करके जो दिव्यांगता है हम लोगों को कम्युनिकेशन गैप का एक कारण बनता है। मुझे पता नहीं था कि सेंट्रल में मेरी जाति है कि नहीं सूची में, सेंट्रल सूची में, और मैंने ओबीसी क्लिक कर दिया। आज ओबीसी सर्टिफिकेट ना होने के कारण मुझे वहाँ पे रोका जा रहा है कि आपके पास सर्टिफिकेट होगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए जी। तो चूंकि आपने ओबीसी में और दिव्यांग के कॉलम में क्लिक किया था, जी। तो आपसे इस बात का प्रमाण माना जा रहा है कि आप ओबीसी के हैं। जी। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। आप सोच कर देखिए कि हम में से कितने लोग इस बात को सोचते हैं या देखते हैं कि हमारी जाति केंद्र की सूची में ओबीसी में आती है या नहीं। चूँकि हम बचपन से या जब से भी हमने फॉर्म भरना शुरू किया है, राज्य स्तरीय फॉर्म, वहाँ पे आसानी से हमारी जाति को ओबीसी में गिना जाता है और हम इसी तरह से आगे बढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप बैंकिंग एग्ज़ाम में आते हैं और आप जब फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम निकल जाता है, इसके बाद आपको यह आभास होता है, इसके बाद आपको जानकारी मिलती है कि आपकी जाति केंद्र की सूची में ओबीसी की लिस्ट में आता ही नहीं है। बिल्कुल यही हुआ आपके साथ? जी सर। एक और समस्या देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि अनय ने, आपने जो कॉलम भरा था उसमें 2 कॉलम पे इन्होंने क्लिक किया, एक तो ओबीसी के कॉलम में और दूसरा दिव्यांग के कॉलम में। समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो लोग इनसे ओबीसी का प्रमाण मांग रहे हैं वह सिर्फ ओबीसी पे केंद्रित है, जबकि इन्होंने एक और कॉलम भरा था जो दिव्यांग की श्रेणी का था और जिसके तहत आपको लाभ मिलना चाहिए था। जी सर। उसके बाद क्या हुआ? आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस बात की जानकारी मिली, फिर आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या प्रयास किया आपने? सर, जब मेरे पास मेल आया तो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए अंचल अधिकारी से लेकर के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, डीसी तक हम दौड़े, लेकिन जब अंत में हमको पता चला कि मेरी जाति सम्मानित नहीं है केंद्रीय सूची में, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर के अपने निसक्ता आयुक्त के पास गया। निसक्ता आयुक्त ने यहाँ से एक लेटर बना करके बैंक को भेजे हैं। बैंक से मेरी बात हो रही है, बैंक बोल रहे हैं अपने में मैं स्टैंड, जो हमारा स्टैंड है वो क्लियर है, नहीं हो सकता है कुछ भी। उसके बाद आज भी मैंने ओबीसी आयोग को लेटर दे करके आया हूँ। कहीं से एक उम्मीद का किरण मेरे लिए जगे। मुझे ऐसा लगता है कि फॉलोअप के माध्यम से कुछ
मेरे लिए हो तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, हम लोग आपकी इसी समस्या को लोगों तक और उन लोगों तक भी जो इस चीज़ से रिलेटेड हैं और जो आपकी मदद कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। एग्ज़ाम ख़त्म होने के 2-3 महीने बीत गए हैं और यह इसी इंतज़ार में अने आज भी हैं कि इन्हें वो नौकरी मिल सके जिसको ये डिज़र्व करते हैं। मैं जानकारी दूँ कि आज से 15-20 दिन पहले राज्य की ओर से केंद्र सरकार को एक अनुमोदन भेजा गया है, जिसमें उन्होंने 36 ऐसी जातियां हैं जिनको केंद्र की सूची में शामिल करने की बात कही गई, लेकिन आज तक वो हो नहीं सका है। अब आपका क्या विचार है, आप क्या सोच रहे हैं, अगर क्या आपके पास विकल्प क्या बचता है? सर विकल्प तो मेरे पास अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए अब कुछ भी नहीं रहा। हालांकि मैंने अभी एमए किया हूं और भविष्य कब हमको सुनिश्चित करेगा अपने आप के लिए जॉब के लिए वो मैं नहीं जानता। अभी हमारे सामने जो हम जिस एरिया से आते हैं ना तो हमें एग्ज़ाम लिखने वाले मिलते हैं, बहुत परिस्थितियाँ विपत्ति की ओर जाने को है और ऐसा लगता है कि अब हम लीगली फ़ाइट करने जाएं तो न्यायालय का जो दौड़ है वो हम सफल नहीं कर पाएँ अपने लिए, क्योंकि वहाँ पे वकील खोजना फिर जजमेंट कब मेरे लिए आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा देशवासियों से कि मैं एक देश का नागरिक हूँ, लोकतांत्रिक देश में रहता हूँ, तो हम भी कोई एक जीने का अधिकार जो मुझे मिला है उसको एक मिल सके। ये बात सही कही है रहने ने कि न्यायिक प्रक्रिया जो है वहाँ जाने से पहले लगभग हर आम इंसान कतराता है, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस वो होता है और कब तक इन्हें वो वहाँ से इनको न्याय मिलेगा और कब इन्हें नौकरी मिलेगी, इसमें संशय तो होता ही है। इसी वजह से अनय उस तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि अधिकारियों से या जो संबंधित लोग हैं उनसे बातचीत करके अगर इनका काम हो जाए तो यह इनके लिए एक बेहतर विकल्प होगा। यह ठीक वही उदाहरण है कि प्रक्रिया में आधिकारिक प्रक्रिया में उनके पेच में फंसकर कोई टैलेंट किस तरह से ख़त्म हो जाता है। दिव्यांग होने के बावजूद तमाम चुनौतियों के साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी हासिल करने के लिए कदम बढ़ा ही रहे थे और तमाम चीज़ें इनकी फेवर में थी, लेकिन सिर्फ सरकारी पेच की वजह से आज अनय अपनी नौकरी से दूर हैं। धन्यवाद अनय हमसे बातचीत करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो जो अधिकारी देख रहे हैं आपकी कुछ मदद हो सके। थैंक यू सर। नमस्कार। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in